यह है कन्हेरी केव्स भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुंबई मंडल की देखरेख में। उसकी जिम्मेदारी इसकी देखरेख की, कोई छेड़छाड़ ना करे इससे। यहाँ भी टिकट का ही व्यवस्था है ऊपर जाने के लिए कन्हेरी गुफा में। 25 रुपये का एक टिकट। कन्हेरी गुफाओं में 3 नंबर गुफा सबसे बड़ी गुफा। और कितनी गुफाएं हैं बाबू, संख्या खोजो। 1 से लेके 102 तक गुफाएं यहाँ पे फिलहाल। जहाँ पे पत्थर पे उत्कीर्ण है 109 गुफाएं, वहाँ पे जो 9 गुफाएं लिखा है, लेकिन वहाँ पे जो बनाया गया है वहाँ पे 102 गुफाएं लास्ट लिखी हुई थी। 1 से लेके 102 गुफा। दोन कामगार ठेवायचे. ये है कन्हेरी गुफाएं, 2400 साल पुरानी, अपनी परंपरा को समेटे हुए। वास्तुशिल्पकला भी है इसमें। अंदर भी बहुत गुफाएं बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक दरवाज़ा लगाया हुआ है जिससे अंदर जा नहीं सकते आप। गया और इतना आए नहीं इधर से. अच्छा, इसके लिए लगा दिया। कुछ लोग गए ना अंदर, वापस आए नहीं. रहस्यमयी जैसा है। बहुत साल हो गए. बहुत साल की बात है। मतलब 20 साल पहला मैं सुना था ये खंडर में गए ना वो लोग वापस आए नहीं. इसके लिए यहाँ पे सेफ्टी के लिए लगा दिया दरवाज़ा। बहुत तेज़ बारिश हो रही, बहुत भयंकर ज़बरदस्त बारिश। अच्छा हो गया हम लोग गुफा में आ गए। गुफा में पहली बार हम लोग आए। और मानसून के समय में आश्रय स्थल के रूप में गुफा का इस्तेमाल होता था। बहुत भिक्षुओं के शरण, इसलिए आज हम लोग शरण लिए हुए हैं। ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बहुत घनघोर वर्षा। 2400 साल पहले जब ये गुफा बनी, उसके बाद वह भिक्षुओं ने इसको अपने आश्रय स्थल और शिक्षा के केंद्र के रूप में अपनाया। और आज हम लोग इसे मानसून के आश्रय स्थल के रूप में हम लोग अपना रहे हैं। बहुत काफ़ी समानता दिख रही है हमें और उन बहुत भिक्षुओं में, क्योंकि क्या संयोग है, मानसून के समय में ये मैं और सत्यम दोनों आए हैं यहाँ पे कि भारत में सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है। वैसे बता देते हैं, बिहार में बराबर की गुफाएं जो मौर्य काल के समय की हैं, उसके बाद भारत की गुफाओं में इसका भी नाम आता है, कन्हेरी की गुफाएं, अजंता की गुफाएं जो कि एमपी में है, और कन्हेरी महाराष्ट्र बोरीवली में, मुंबई में। आश्रय स्थल को छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी वर्षा हो ही रही है। क्या कमाल का झरना बन गया है। बहुत से लोग शरण लिए हुए हैं यहाँ पे वर्षा काल के दौरान। यही है आपकी 2400 साल पुरानी कन्हेरी की गुफाएं। कन्हेरी की गुफाओं में गुफा नंबर 300 खोजो सत्यम, कौन सा है उसमें चलते हैं। बहुत मशहूर है, उसमें बुद्ध की प्रतिमा है। हाँ? बहुत बड़ी प्रतिमा है बुद्ध की। इधर ये इसी में है। हाँ। या गुफा नंबर 3, ये गुफा नंबर 3 जिसमें बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा इसमें लगी हुई है। ये है बुद्ध जी की सबसे बड़ी प्रतिमा इसमें, इस गुफा में। गुफा नंबर 3 काफ़ी ख़ास है। गुफा नंबर 3 बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में बहुत सी मूर्तियों को उकेरा गया है। ये गुफा में हम प्रवेश कर रहे हैं। बहुत अंधेरा है, खंभे स्तंभ बने हुए हैं बहुत मोटे मोटे।
ये देखिए गुफ़ा, यहाँ पे जूते चप्पल निकाल के आने की अनुमति है। एक चैत्य बना हुआ है छोटा सा गुंबदाकार, और ये गुफ़ाएँ काफ़ी रोमांचक लग रहा है। 2,500 साल पुरानी इन गुफ़ाओं में आना और आके इस तरह से घूमना, इसको देखना अपने आप में एक रोमांच है। और एक गलियारा है इस स्तंभ के बगल में, बिल्कुल बगल से दोनों तरफ गलियारे बने हुए हैं। हालांकि रोशनी की पर्याप्त सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा, बहुत शानदार है। बाहर निकलते हैं। महात्मा बुद्ध को समर्पित एक अंधेरे की गुफाएं, जिनके चाहने वाले, इनको मानने वाले, इनकी मूर्तियों को उकेरा है पत्थरों पर। एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई गुफाएं, 109 गुफाएं। बासाल्ट चट्टानों को काट के बनाया गया। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार यहाँ पे हुआ। गुफा नंबर 4, इसमें एक शिवलिंग के आकार का बना हुआ है। इसमें भी बुद्ध जी की मूर्तियों को घेरा गया है चारों तरफ से। काफ़ी मूर्तियां हैं, अलग अलग मुद्राओं में बुद्ध जी को दर्शाया गया है। यहाँ पे बौद्ध शिक्षा और दर्शन का एक बहुत ही प्रख्यात केंद्र कन्हेरी की गुफाएं। ये आप देखिए बाहर से बिल्कुल गुफा का दृश्य। गुफा नंबर 73 सामने दिख रही है। एक घना जंगल इन गुफाओं से सम्बद्ध, कितना सुहाना प्रतीत हो रहा है मानसून काल में। एक ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं उस समय की। ये गुफा नंबर 5, यहाँ पर बस छोटी सी गुफा है, तो यहाँ पे कुछ उकेरा गया है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे जाली लगी हुई है और नीचे पानी है। लगता है उस समय पानी पीने के लिए व्यवस्था बनाए थे बहुत भिक्षुओं ने। बावड़ी होगी या तो जलाशय या फिर कुछ और होगा, कुआं होगा। काफ़ी सैलानी आपको दिख रहे हैं, कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई ट्रैकिंग कर रहा है। गुफा नंबर 8 में भी जलाशय की व्यवस्था है। गुफा है, संभवतः न होगी, इसमें भी जलाशय की व्यवस्था की गई है। पूरा भरा हुआ है मानसून काल में जलाशय। ये भी गुफा है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं दिया गया है। होगी, ये भी गुफा नंबर है पर दिख नहीं रहा है। ये है गुफा नंबर 11 और इसमें काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। लगता है उस समय यहाँ पे बटन पाठन का कार्य हुआ करता था। ये 2 ऊंचे ऊंचे चबूतरे लंबे लंबे बनाए गए हैं और वहाँ पे कुछ कमरे जैसे बने हुए हैं, कमरे हैं। और यहाँ पे लगता है उनकी पढ़ाई वढ़ाई चलती थी बौद्ध भिक्षुओं की, और इसी पे बैठ के पढ़ते रहे होंगे वो सब। ये बौद्ध भिक्षुओं का हॉस्टल लग रहा है। ये छोटे छोटे कमरे एक आदमी के लिए बनाए गए हैं और यहाँ पढ़ते होंगे और इसी कमरे में रहते होंगे। यहाँ पे देखिए बुद्ध जी की प्रतिमा, उनकी मूर्तियाँ, सामने बरामदा है, पीछे छोटी छोटी खोली है, जैसे मुंबई में खोली खोली है उसी तरह से। काफ़ी समृद्धशाली इतिहास अपने आप में समेटे हुए। इन चारदीवारियों को बाद में बनाया गया है, उस समय नहीं बनी थी, सीमेंटेड हैं बिल्कुल। हम लोग गुफा के ऊपर आ गए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरफ भी दिखा दो। किस तरह? इस तरफ। हाँ बिल्कुल जी, हाँ यहाँ पे देखिए बंदर को दिखा दो। बंदर हैं। इस तरफ पेड़ पे देखो ना। पेड़ पे भी हैं, हमारे ऊपर हैं, और दूसरी तरफ लोग भी पर्यटन कर रहे हैं। बहुत संख्या में लोग आए हुए हैं आज। हर साल 20 लाख लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं।
बुद्ध जी की बहुत सी मूर्तियों को उकेरा गया है इसमें। हर जगह, हर गुफा में, कोई ऐसी गुफा नहीं होगी जिसमें उनकी मूर्ति ना हो। बनाई गई है। हर गुफा के पास जलाशय की व्यवस्था की गई है। इनका स्रोत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छी उस समय की तकनीक भी थी। एक पेड़ काफ़ी कमाल की इसकी डिज़ाइन देख रहे हैं, जैसे इसको तोड़ मरोड़ दिया गया हो। पूरा मोड़ ही मोड़ है इसमें। वो बंदर मस्ती करते हुए उस तीसरा भी आ गया। इनकी मस्ती चलती रहती है। भैया स्लीप कर रहे हैं, घुसकुंडी खेल रहे हैं, घुसकुंडी, पकड़म पकड़ाई भी। क्या बोलते हैं भैया इसको? ये गुफा नंबर 74 और गुफा नंबर 74 के सामने व्यू पॉइंट है, जहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू आता है पहाड़ का, उस घने जंगल का, इस गुफा के सामने का। और ल्यूपार्ड मूवमेंट जोन है, यहाँ पे तेंदुए जो है घूमते रहते हैं, सावधान किया गया है। ये है व्यू पॉइंट। काफ़ी खूबसूरत जंगल दिख रहा है, जंगल से उठते धुएँ और जंगल के उस पार ऊंची ऊंची बिल्डिंग, अट्टालिकाएँ। वो सामने से आपको बस दिख रही होती है आते हुए। जी हाँ, बस दिख रही है आपको। बहुत शानदार व्यू है यहाँ का। 58, 57, 56। गुफा नंबर 100 और गुफा नंबर 101 यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। काफ़ी थकान भरा सफ़र है। हम बिल्कुल गुफा के ऊपर। अरे डस्टबिन बनाया गया है। जी हाँ, हाँ डस्टबिन है। ये छोटा सा जलाशय संजय गांधी नेशनल पार्क 104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और मुंबई का 20% हिस्सा घेरे हुए है। या इसका कुछ हिस्सा थाने ज़िला में भी पड़ता है। एक गुफा के ऊपर का इलाका, यानी समझ लो हम छत पे खड़े हैं, गुफा की छत पे। और ये देखिए दृश्य, नज़ारा काफ़ी शानदार यहाँ से दिख रहा है, और ख़ास तौर से मानसून काल में। विशाल कैक्टस का एक पेड़। अब हम बिल्कुल छत से नीचे उतर रहे हैं। काफ़ी तेज हवा चल रही है। व्यू पॉइंट पे आ गए हैं। हाँ, ये गुफा नंबर 2 है। यहाँ भी एक शिवलिंग जैसा बना हुआ है और उसके पीछे बुद्ध की प्रतिमाएं पत्थरों पर उकेरी गई हैं। वहाँ भी इसी तरह से अंदर का रास्ता बंद है, दरवाजे लगाए हुए हैं।
ताकि कोई अंदर ना जा सके। एक गुफा के अंदर से आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में पत्थर को काटा गया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जैसे ही आप कन्हेरी की गुफाओं में आते हैं, पहले सबसे पहले गुफा नंबर 1 पड़ती है जो कि ये है, और उसके बाएं तरफ गुफा नंबर 2 है, और उसके भी बाएं तरफ गुफा नंबर 3 जो नंबर 3 जिसमें बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। एक 2 विदेशी सैलानी जोड़े भी यहाँ आए हुए हैं और उनके बच्चे भी हैं। हम नीचे जा रहे हैं। पानी की व्यवस्था है यहाँ पे, बोतल पानी आ रहा है, आ रहा थोड़ा थोड़ा आ रहा है। देखिए कन्हेरी की गुफाओं का पानी भाई अच्छा लग रहा है, लेकिन बढ़िया है, वही पानी लग रहा है अपन जो पीते हैं। यहाँ पे कैंटीन की भी व्यवस्था है, वो नीचे आप पी सकते हैं। लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं। लेके चला बच्चा देखो, छोटा बच्चा। या 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 देखो लंगूर, गाइस देखो लंगूर के बच्चे लोग। ये पेड़ कौन सा है? बिल्कुल विशाल पेड़ है और पीपल के जैसे इसके पत्ते ढाक के पत्ते के जैसे हैं। अब हम कन्हेरी गुफा से बिल्कुल बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये टिकट खिड़की और बाहर का रास्ता। कन्हेरी गुफाओं से बिल्कुल नीचे आ गए हम लोग। तकरीबन 1 घंटे के बाद बस आ रही है। देखते हैं बैठने की जगह मिल पाती है इसमें या दूसरी बस का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक एक कर लोग घुसते हुए बस में और हम लोग भी लाइन में आगे। भाई बस में आ गए। सत्यम क्या है? ये तो झूला है, कभी दाएं कभी बाएं झूल रही है बस। बाप रे, एकदम घुसम भरे हुए लोग हैं सारा। हम लोग सफारी गार्डन के पास बस से उतर गए हैं। काफ़ी झूले भरा सफ़र था, बस नहीं थी, झूला था झूला। साथियों, टाइगर सफारी में हम लोग नहीं जा पाएंगे, मोबाइल का चार्जिंग भी नहीं है उतना और वक्त भी काफ़ी हो रहा है। लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क को पैदल घूम पाना आसान नहीं। 104 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। हम लोग इतने में ही थक गए। बस कन्हेरी की गुफाएं, कन्हेरी गुफा अच्छे से घूमे हैं। देखिए पीने की व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छा बनाया गया है इसको। यहाँ कुछ बस्तियाँ दिखी कन्हेरी गुफा से वापस लौटते समय। कुछ बस्तियाँ हमें दिखी, लगता है वो लोग स्थानीय हैं यहाँ के रहने वाले, और उन सब का जीविकोपार्जन का साधन यही है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को वो बेचते हैं। पार्क में घूमना हो तो आप अपने साधन से जाइए ताकि अच्छी अच्छी जगह घूम पाएँ आप। बस से आप हर जगह नहीं घूम सकते, ये बग्गी से भी नहीं घूम सकते, साइकिल से शायद घूम सकते हैं या फिर अपना कोई साधन हो। हम लोग गेट की तरफ आ चुके हैं और पब्लिक अब भी जा रही है घूमने। अब
हम लोग वापस घर की तरफ जाएंगे। फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे मुख्य प्रवेश द्वार। तो आपका सफ़र कैसा रहा संजय गांधी नेशनल पार्क का ज़रूर बताइएगा। इसको देखिए, एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक कर। धन्यवाद। हर सोमवार को राष्ट्रीय उद्यान बंद रहता है, तो इस तरह से हम वापस अब घर की तरफ चलते हैं। सफ़र कैसा रहा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।